हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सट्रीम गेमिंग। तो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, आई नो, बट द रीज़न वाज आई वाज बिज़ी, सो मैं रिलीज़ नहीं कर पाया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपने आर्केड में एक और एमुलेटर ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है सेगा ड्रीम कास्ट। तो काफ़ी अच्छी गेम्स होती हैं उसकी, सेगा ड्रीम कास्ट की। आज भी रेट्रो में वन ऑफ द बेस्ट गेम इज़ देयर विच इज़ डेड और अलाइव। तो वो सेगा ड्रीमकास्ट की ही गेम है एंड दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स इन माय चाइल्डहुड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा इस एमुलेटर को ऐड करने के लिए। तो आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर ले एंड फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ क्या करना है हमें। फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग अ वेरी बेसिक सिस्टम, इट्स अ कोर टू डू पीसी। तो इस वजह से इसमें आपको ब्राउज़र का भी लैग देखने को मिल सकता है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमें टाइप करना होगा सिंपली फ्लाईकास्ट एमुलेटर पोर्टेबल। ये आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है फ्लाईकास्ट एमुलेटर पोर्टेबल डाउनलोड। तो मैं इसे सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन ये जो सबसे पहला वाला वेबसाइट दिख रहा है हमें अप टू डाउन, इस पे हमें क्लिक करनी है एंड देन ओपन करना है इसे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये शो कर रहा है 2.4 वर्जन। तो इस वर्जन को हम डाउनलोड नहीं करने वाले हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और इसके बाद आपको ओल्डर वर्जन दिख रहा होगा। जो मैं वर्जन यूज़ करूँगा वो है वर्जन 2.3। तो जब मैं इसे 2.3 को सिलेक्ट करूँगा तो आपको थोड़े कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है, ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आप देख रहे हो ये हाईलाइट हो जाएगा एंड देन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये एमुलेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा एमुलेटर डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड करके रखा है। तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। इस तरीके का जिप फाइल डाउनलोड होता है एंड हमें यहाँ पे राइट क्लिक करनी है एंड देन इसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, जैसे बाकी के एमुलेटर्स को हमने किया है पिछले वीडियोस में। तो ये जो हमारा 7zip एप्लीकेशन है इसको मैं यूज़ में लूँगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे सेलेक्ट करूँगा एंड देन ओके क्लिक कर दूँगा। तो ये हमारा एमुलेटर डाउनलोड हो चुका है, फ्लाईकास्ट 2.3। अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक ही फाइल देखने को मिलेगी विच इज़ flycast.exe, जो इसकी एप्लीकेशन फाइल है। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और जब आप इसे ओपन करोगे तो इसमें दो और फाइल क्रिएट हो जाएगी, एक डेटा एंड सेकेंड वन इज CFG, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा एमुलेटर है। अभी इसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रोम्स रख देता हूँ। तो इसमें हम अपने सारी की सारी जो भी ड्रीमकास्ट की गेम होगी उसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो गेम्स तो फ्रेंड आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो किसी भी एमुलेटर की गूगल के हेल्प से। तो वो प्रोसेस में यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इशू। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है कुछ गेम्स, तो मैं इसे सिंपली यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड अपने फ्लाईकास्ट वाले फोल्डर में जो हमने रोम्स की फोल्डर को क्रिएट किया था वहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसे। एंड देन इस पूरे के पूरे फ्लाईकास्ट वाले फोल्डर को मैं यहाँ से कट करूँगा और जो हमारा अट्रैक्ट मोड है
जो फ्रंट एंड है उसे ओपन करने के बाद जो इसमें हमने एमुलेटर का फोल्डर क्रिएट किया था जिसमें हमने बाकी के सारे एमुलेटर्स को रखा है, इसमें मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा पूरा फोल्डर कॉपी हो चुका है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हमें अट्रैक्ट मोड को ओपन करना है, तो सिंपली डबल क्लिक करेंगे हम अपने अट्रैक्ट मोड के आइकन पे और फिर ये ओपन हो जाएगा। और आगे की स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करनी है। सो फ्रेंड्स हमारा अट्रैक्ट मोड ओपन हो चुका है एंड इसमें हमने लास्ट टाइम जो एमुलेटर ऐड किया था PSP, वो आप देख सकते हो, उसकी गेम्स यहाँ पे शो हो रही है। अट्रैक्ट मोड में हमें अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना होता है एमुलेटर्स ऐड करने के लिए, एंड जो सबसे पहला ऑप्शन है एमुलेटर्स, उस पर हमें क्लिक करनी है। एंड देन ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ऐड एमुलेटर, इस पर हमें सेलेक्ट करना है। मैं सिंपली ड्रीमकास्ट एमुलेटर के नाम को रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। देन आफ्टर आपको इसे डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देनी है। आगे की स्टेप में आपको बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटेबल पे हमें एंटर प्रेस करनी है कीबोर्ड से, एंड देन अपने कीबोर्ड की विंडोज़ की को प्रेस करना है हमें, जिसके बाद हम अपने एमुलेटर के फोल्डर में जा सकते हैं। बिकॉज अट्रैक्ट मोड में आप अपने माउस को यूज़ नहीं कर सकते हो, तो मैं अपने अट्रैक्ट मोड को ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, एंड देन एमुलेटर वाले फोल्डर को। और उसके बाद हमें यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करनी है flycast.exe पे। और फिर ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो कॉपी एज पाथ, इसे सेलेक्ट करना है। एंड देन हमें अट्रैक्ट मोड को ओपन करके वापस से Ctrl+V प्रेस करनी है एंड कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर लेना है, और फिर हमें एंटर प्रेस करनी है। तो आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें रोम पाथ्स जो है, जहाँ हमारी गेम्स हैं, उसके पाथ को कॉपी करनी है यहाँ पे। तो अगेन मैं यहाँ पे विंडोज़ प्रेस करूँगा और फिर अपने एमुलेटर वाले फोल्डर में आऊँगा, और जहाँ हमने रोम्स को कॉपी किया है इसके पाथ पे हमें राइट क्लिक करनी है एंड यहाँ से कॉपी करनी है, और फिर अगेन Ctrl+V, फिर हमें एंटर करना है। एंड फ्रेंड्स ये जो रोम एक्सटेंशन है ये .zip बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगी अगर आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हो एमुलेटर ऐड करने टाइम, इससे हमें रिमूव करनी है। एंड फ्रेंड्स ड्रीमकास्ट की जितनी भी गेम्स होती हैं वो CDI एंड GDI फाइल्स होती हैं, तो .cdi देन अपॉस्ट्रोफी .gdi हमें सेलेक्ट करनी है, एंड देन हमें एंटर प्रेस करना है सिंपली। सिस्टम आइडेंटिफायर में हमें सेगा ड्रीमकास्ट टाइप करना है, एंड स्क्रैपर वाले जो हमारा इन्फो सोर्स है इसे हमें thegamesdb.net पे ही छोड़ देना है, जैसे हमने बाकी के एमुलेटर्स में छोड़ा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जिट हॉट की। तो आप अपने गेम से जब बाहर जाना चाहोगे तो आपको अपने कीबोर्ड या फिर कंट्रोलर की किसी एक की को असाइन करना होगा इसके लिए। तो
तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है अपने पुराने वीडियोस में कि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर की, तो ये आफ्टर 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इस वजह से ये क्लोज़ हो गया था, तो मैं इन दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूंगा। और मैंने एग्ज़िट हॉट की अपने कीबोर्ड के एस्केप बटन को सेलेक्ट किया है, और इससे पहले की पार्ट आप देख ही सकते हो, पहले मैंने बता दिया क्या क्या था मैंने। एंड देन आफ्टर अभी आपको क्या करना है, इसके बाद जो हमारा स्टेप है, इससे हमें जनरेट रोम कलेक्शन लिस्ट पे एंटर करनी है, और जितने भी हमारे गेम्स हैं वो ऑलरेडी इसमें जनरेट हो जाएंगे गेम लिस्ट में। आफ्टर दैट स्क्रैप आर्टवर्क पे हमें एंटर करना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो स्क्रैपिंग की, तो आपको इमेजेस मिल जाएंगी देखने को। एंड वीडियोस कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियो में बता रखा है, सो आप चेक कर सकते हो। This process may take a time depending upon your internet speed. एंड फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें यहाँ से अपने वापस एमुलेटर के अंदर आके कुछ सेटिंग्स करनी है, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट होता है आपको, अगर आप 16:9 की स्क्रीन को यूज़ कर रहे हो गेम खेलने के लिए, आई मीन वाइड स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको ज़रूरी है वो स्टेप फॉलो करना। और अदरवाइज़ अगर आप 4:3 की स्क्रीन को यूज़ कर रहे हो तो फिर देन इट्स ओके, आप ऐसे ही प्ले कर सकते हो। अदरवाइज़ फुल स्क्रीन पे देखने के लिए आपको वो स्टेप्स फॉलो करनी होगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से बैक आ जा रहा हूँ, एंड आप देख सकते हो कि ये जो मैंने एरो की से वापस से राइट क्लिक किया, तो आपको दो गेम देखने को मिल रही है, डेटोना यूएसए एंड डेड और अलाइव 2। ये दोनों की दोनों ड्रीम कास्ट की गेम्स है। तो अभी मैं यहाँ से अट्रैक्ट मोड को एग्जिट कर देता हूँ, एंड जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फुल स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमें अपने एमुलेटर को ओपन करना है, और फ्लाईकास्ट जब ओपन हो जाएगा तो ये जो सेटिंग वाली ऑप्शन दिख रही है आपको फ्रेंड्स, इस पर हमें क्लिक करनी है। एंड देन ये यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो का ऑप्शन है, इस पर ये जो आपको वाइड स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड सुपर वाइड स्क्रीन पे भी सेलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट फ्रेंड्स, मैं इसे मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ। ये दो ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपके जितने भी गेम्स होंगे वो फुल स्क्रीन में प्ले होंगे। अब मैं वापस से अट्रैक्ट मोड को ओपन कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो ये हमारा गेम ओपन हो चुका है। मैं एंटर कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड। मैं फिर से वापस से अपने एमुलेटर को ओपन कर रहा हूँ, ये फुल स्क्रीन में शो नहीं हो रहा। एक बार मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन को वापस से सेटिंग्स में जाकर वीडियो वाले ऑप्शन को वाइड स्क्रीन पे सेलेक्ट करता हूँ। और ये इस वजह से हुआ था फ्रेंड, क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था। यहाँ पे वाइड स्क्रीन एंड सुपर वाइड स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद हमें ये जो ऑप्शन डन दिख रहा है, इस पे हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ही ये फ्रेंड सेटिंग्स सेव होती है। अब मैं वापस से ओपन कर रहा हूँ अट्रैक्ट मोड को, आप देखोगे कि ये नॉर्मली प्ले हो रहा है गेम्स।
अगेन सेम इशू आ रही है, मैं फिर से ओपन करता हूँ। वीडियो वाले ऑप्शन पे जाता हूँ एंड सुपर वाइड स्क्रीन को मैं अनसेलेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर डन करता हूँ। इस बार फ्रेंड्स आई होप कि ये प्रॉपरली वर्क करेगी और लेट्स चेक। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये फुल स्क्रीन में वर्क कर रही है गेम। एंड मैं आपको दूसरी वाली गेम भी दिखा दे रहा हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।